आए हरिवन, आज हम लोग फिर से सेट करेंगे जो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था एल्डोल कंडेंसेशन, उसका हम लोग फर्दर देखेंगे क्या क्या और हो सकता है। ठीक है ना, तो किस किस टाइप का रिएक्शन हो सकता है। अगर हम लोग देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, हम लोग ने क्या बोला है ऑलरेडी, हम लोग ने बोला है एल्डोल कंडेंसेशन में होता है दो एल्डिहाइड्स और दो कीटोन्स और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में आपस में हो सकता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर दोनों में प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन तो टेंशन नहीं है, तो अगर किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब भी टेंशन नहीं। उनमें क्या होगा, एल्कली और बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, सल्फ कंडेंस हो जाते हैं, सल्फ एडिशन उनका हो जाता है, तो वो बनाते हैं एल्डोल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे किन किन सबस्टेट में हमारा, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए किन किन सबस्टेट में हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन में डिफरेंट टाइप्स के हमारे, फॉर एग्जाम्पल एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, किस किस सबस्टेट में क्या हो सकता है। एक एल्डिहाइड क्या हो सकता है, एक एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, इनके आपस में क्या हो सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन का दूसरे कीटोन के साथ एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। ठीक है, तो जो ये एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एल्डोल। सिंपल मींस एक एल्डिहाइड और दूसरा एल्डिहाइड सिमिलर सेम सबस्ट्रेट है। फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये दोनों सिमिलर सबस्ट्रेट हैं, तो एल्डिहाइड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल एल्डोल। इस तरह मैं कीटोन ले लेता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी मेरा कीटोन हो गया, तो इसमें भी क्या हो गया, सिंपल एल्डोल। इस तरह मैं ये वाला ले सकता हूँ, ये मेरा ये वाला कीटोन हो गया एस्टोफिनोन, इस तरह मैं और एक एस्टोफिनोन ले सकता हूं। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, मींस यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, A प्लस A, दोनों सिमिलर है, A भी सिमिलर है A भी सिमिलर है। इसी तरह यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन क्या है, A प्लस A, तो दोनों सिमिलर है, मींस ये भी A है, 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 ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल एल्डोल। इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक एल्डिहाइड का हो सकता है प्लस कीटोन के साथ। ठीक है, एक एल्डिहाइड का एक कीटोन के साथ हो सकता है। यहाँ पे क्या है, सिंपल से इस तरह एक एल्डिहाइड का दूसरे एल्डिहाइड के साथ हो सकता है, लेकिन ये एल्डिहाइड क्या होंगे, डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे। अगर मैं एल्डिहाइड A है, ये एल्डिहाइड B है, अगर कीटोन A है, ये कीटोन K हो सकता है डिफरेंट। इसको मैं यहाँ पे कीटोन को मैं K लिखूंगा। ठीक है, एल्डिहाइड K, तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में हो सकता है। इस तरह एक एल्डिहाइड और दूसरे एल्डिहाइड के हो सकता है, तो एल्डिहाइड अगर ये एक एल्डिहाइड का ये दूसरा एल्डिहाइड क्या है, A डैश, डिफरेंट एल्डिहाइड है। ठीक है, इस तरह दो कीटोन के बीच में होगा, एक कीटोन है प्लस दूसरा कीटोन है, तो यहां पर अगर मेरा कीटोन K है, दूसरा कीटोन क्या है, K डैश है, तो इनके भी आपस में रिएक्शन हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट सबस्ट्रेट हमारे यूज हो रहे हैं। ऑल द एल्डिहाइड कीटोन है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड क्या है, डिफरेंट है, एक टाइप का एल्डिहाइड दूसरा टाइप का एल्डिहाइड है। इसी तरह यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के कीटोन्स हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। फॉर एग्जाम्पल पहले वाला लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला लूंगा CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, और CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। तो सबस्ट्रेट ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। ठीक है, ये क्रॉस एल्डोल सबस्ट्रेट्स है। इसी तरह यहाँ पे एक एल्डिहाइड और डिफरेंट एल्डिहाइड, दूसरों फॉर एग्जाम्पल एक एल्डिहाइड मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, तो दूसरे एल्डिहाइड मेरे पास क्या है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मिनिमम एक सबस्ट्रेट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, तो इसमें भी क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। इसी तरह एक कीटोन और एक कीटोन के साथ, इस तरह हम लोग इसका और एक ले सकते हैं। मेरे पास अब ये वाला एसिटाल्डिहाइड लिया, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हम लोग एसिटाल्डिहाइड लिया, और यहाँ से बेंजाल्डिहाइड ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे क्या है, मिनिमम एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तब भी यहाँ पे क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, लेकिन अब सबस्ट्रेट क्या है, डिफरेंट, ये एक एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। इस तरह एक कीटोन का दूसरे कीटोन के साथ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला कीटोन लूंगा CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, एक टाइप का कीटोन है, दूसरा मैंने क्या लिया, एरोमेटिक कीटोन ले लिया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इनमें भी क्या, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनमें भी क्या होगा, इनमें जो रिएक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अब सबके इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को क्या याद रखना है कि किसी भी सबस्ट्रेट में एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है,
तो आप लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, ठीक है ना। ये तो हो गया सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन। इसी तरह हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सबस्ट्रेट ऐसे दिया हुआ है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सबस्ट्रेट अगर मेरे पास ऐसे है, अगर मेरे पास अभी सबस्ट्रेट ऐसा एक सिंपल मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शन हो रहा है, मीन एक ही मॉलिक्यूल में हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, ये कीटोन है, तो इनमें क्या हो सकता है, इनमें भी आपस में क्या होगा, एल्डिहाइड कंडेंसेशन होगा। लेकिन ये क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल में, यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल अलग है, दूसरा मॉलिक्यूल अलग है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्रॉस। लेकिन यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रहा है एल्डिहाइड कंडेंसेशन को हम बोलेंगे क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन। सॉरी, इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन। तो डिफरेंट हम लोग कंडेंसेशन ले सकते हैं, मींस यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल में, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा एल्डिहाइड कंडेंसेशन होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे कैसे क्या हो सकता है। ये तो हो गया डिफरेंट कॉम्बिनेशन, किस में आपस में क्या हो जाएगा, किस किस में हमारा एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जनरली अगर हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड्स में इजीली क्या हो जाता है, एल्डिहाइड्स में हमारा एल्डिहाइड कंडेंसेशन इजीली हो जाता है एज कम्पेयर टू कीटोन्स। कीटोन्स में क्या हो जाता है, कीटोन्स में इक्विलिब्रियम उतना फेवर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एल्डिहाइड लूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एक एल्डिहाइड है, प्लस दूसरा एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दोनों में सेम सबस्ट्रेट है, तो ए टाइप का हो गया, ठीक है। एक टाइप यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रिक इसके दिखाएंगे, CH2 यहाँ पे H, एक से H निकलेगा और दूसरे साइड से, फॉर एग्जांपल यहाँ से H निकला और ये यहाँ चला गया, क्योंकि इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3C। अब यहाँ पे क्या है, C, O पे क्या जुड़ा, H जुड़ा, O पे जुड़ा हमारा H, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इस कार्बन पे क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या अटैच हो गया, CH2, तो CH2 इसके साथ अटैच हो गया, तो हम लोग लिख सकते C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये हमारा हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इजीली यहाँ पे इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करता है। लेकिन अगर हम लोग दो कीटोन्स लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कीटोन मैंने ये ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो दूसरा कीटोन भी ये ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या करता है, उतना फेवर नहीं करता जितना बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर करता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत कम बनता है, मीन्स 1 to 2%, हम लोग क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा 1 to 2% प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो इसका मतलब उतना फेवरेबल हमारा कीटोन में ये नहीं होता है, कौन सा एल्डिहाइड कंडेंसेशन। तो जनरली हम लोग एल्डिहाइड कंडेंसेशन किस में, एल्डिहाइड से पढ़ते हैं, ठीक है। कीटोन्स में भी होगा लेकिन उतना फेवरेबल ये रिएक्शन नहीं होता है इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे, यहाँ तो हम लोगों ने ए कॉम्बिनेशन यूज किया है, ए कॉम्बिनेशन यूज किया है, तो ये हो गया सिंपल एल्डोल। लेकिन अगर हम लोग क्रॉस देखेंगे तो क्रॉस एल्डोल में क्या है, वहां पे चांस, यहाँ पे क्या बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट बना, ओनली वन प्रोडक्ट बनाना है कि वन प्रोडक्ट, चाहे यहाँ से आप प्रोटॉन निकालो, यहाँ से प्रोटॉन निकालो, अब ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, दोनों में क्या बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है अभी तक हम लोग ने। इसी तरह अगर हम लोग कीटोन लेंगे तब भी टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है, अगर हम लोग क्रॉस एल्डोल लेंगे, एक एल्डिहाइड डिफरेंट लेंगे, दूसरा एल्डिहाइड डिफरेंट लेंगे, एक कीटोन डिफरेंट लेंगे, दूसरा कीटोन डिफरेंट लेंगे, तब वहां पे क्या बनेगा, तब वहां पे 4 टाइप के कंपाउंड्स बनने का चांस है, ठीक है। कितने, 4 टाइप का कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारा सिंपल हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है, किसमें, हमारा जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। अब क्रॉस एल्डोल को समझने के लिए हम लोग, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे। अगर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, मैं सिंपल एल्डिहाइड लूंगा, ये वाला लूंगा, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है। अब दूसरा एल्डिहाइड क्या मैं लूंगा, ये वाला लूंगा एल्डिहाइड, CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये कौन सा रिएक्शन है? क्रॉस है। ये एक टाइप का एल्डिहाइड है, डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड है, तो कौन सा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। अब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 प्रोडक्ट्स। हम लोग बोलेंगे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। हम लोग को क्या बनाना है? एक प्रोडक्ट बनाना होगा, लेकिन हमारा क्या बन रहा है वहां पे? मिक्सचर बन रहा है। तो मिक्सचर जब बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ये उसमें अच्छा नहीं, उतना रिएक्शन है सिंथेसिस के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कैसे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि एक चाइल्ड में क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, मींस ये इनोलेट बनेगा, ये क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग के कैल्डोल में क्या है, एक तो हमारा इनोलेट बनता है और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इनोलेट किस पे अटैक करता है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, तो यहाँ पे एल्डोल बन जाता है। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है बेस, तो यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इसी सबसेट को हम लोग 4 टाइप के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चलो पहले में यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बेस ने यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, बेस ने कहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ से। अब इस पे क्या चार्ज आ गया, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, तो ये बना CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पे क्या बना, इनोलेट बना। इनोलेट अब किस पे अटैक करेगा, इनोलेट अब दूसरे सबसेट पे अटैक करेगा, ठीक है। दूसरा सबसेट हमारे पास क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये दूसरा एल्डिहाइड है हमारा। अब यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, जब नेगेटिव अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 C, ये OH इस पे आ जाएगा और H यहाँ पे, और CH2 CHO। तो हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 C, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी H हमारा प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो एक सबसेट बन गया। तो कैसे सबसेट बन गया, जो हमारा छोटा वाला कीटोन है, सॉरी एल्डिहाइड है, वो उस टाइम क्या बना, इनलेट बना, दूसरे पे क्या हो गया, अटैक हो गया। अब दूसरे में क्या हो सकता है, ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, अगर मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ये तो इसका मतलब, ये तो इसने क्या किया, क्रॉस वाला किया। अब ये आपस में भी, अब ये इसने इस पे अटैक किया, अब ये वाला भी इसको अटैक कर सकते हैं ना। अब मैं अब यहाँ पे लिखूंगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब अगर प्रोटॉन यहाँ से भी निकला, तो यहाँ से भी तो प्रोटॉन निकल सकता है, ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है ना। तो यहाँ से भी प्रोटॉन निकलेगा, जब यहाँ से इसको प्रोटॉन निकालेगा OH माइनस, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH। इस पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बना C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बना, ठीक है। अब ये किस पे अटैक करेगा, जो हमारा दूसरा एल्डिहाइड है। तो दूसरा एल्डिहाइड क्या है, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, यहाँ पे बना CH3 CH CHO। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, CH3 इस पे क्या आ गया, C पे क्या आ गया, OH, और ऑलरेडी यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, और ये किसके साथ अटैच हो गया, CH के साथ। CH पे क्या है, एक साइड में ऊपर से CH3 है और यहाँ से हमारा CHO ग्रुप है। तो ये डिफरेंट दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट बन गया ना। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे हमारा अल्फा, ये बीटा हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे हमारा अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी है। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी पे क्या है, ओनली OH है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे C2H5 है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए। ये तो हो गया कि अगर हम लोग क्रॉस होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और एक चांस है ना, यहाँ पे और नो चांस है। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसेट है, ये आपस में भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ना। ये तो हो गया क्रॉस वाला। अब ये आपस में सेल्फ कंडेंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, ये तो 10-15 मॉलिक्यूल होंगे, लाखों मॉलिक्यूल होंगे। तो एक मॉलिक्यूल का इनलेट बन गया और दूसरा मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा CH3 है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पे तो सेल्फ कंडेंसेशन भी हो सकता है ना। तो मीन्स अगर यहाँ से इनलेट बन गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया, तो इसको अटैक करेगा ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे COH, यहाँ पे CH3। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब मीन्स इस मॉलिक्यूल ने दूसरे सिमिलर मॉलिक्यूल को अटैक किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब दूसरा मॉलिक्यूल ये सिमिलर अपने मॉलिक्यूल में भी अटैक कर सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, मीन्स चारों प्रोबेबिलिटी है। मीन्स अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी मॉलिक्यूल का CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, अब इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CHO ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ इसके साथ अटैच क्या हो गया, CH, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे CH2 और CH3। तो हम लोगों का क्या बना, 4 कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग सिंपल किसका रिएक्शन करेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में उसका रिएक्शन करेंगे, जिनपे दोनों अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो ये 4 कॉम्बिनेशन कब बनेंगे, जब हमारा दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, मीन्स मेरे पास
ए है और यहाँ पे मेरे पास बी है, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी ए है और ए डैश है, दोनों एल्डाइड सिमिलर है, मींस एक एल्डाइड डिफरेंट दूसरा एल्डाइड डिफरेंट है, लेकिन इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 प्रोडक्ट्स। एक तो क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए डैश और ए डैश के आपस में कॉम्बिनेशन होगा इस तरह, ए डैश और ए डैश के आपस में होगा इस तरह, ए डैश सॉरी ए और ए डैश के आपस में हो जाएगा इसी तरह, ए डैश और ए डैश के आपस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कॉम्बिनेशन है, ये तो हो गया क्रॉस वाला, ये तो हो गया सेल्फ कंडेंसेशन वाला, ठीक है। तो इसलिए मतलब हम लोग बोल रहे हैं क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन उतना फेवरेबल नहीं है। कब फेवरेबल नहीं है, जब हमारे पास दोनों सबसेट में क्या होगा, फेवरेबल है, लेकिन वहां पे हम लोग करते नहीं लेबोरेटरीज में, क्योंकि यहाँ पे मिक्सर प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग क्रॉस, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको लिमिटेशन को दूर कर सकते। कैसे, अगर हम लोग उस टाइप का क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट लेंगे जहां पे क्या होगा, जहां पे एक ही में हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तब वहां पे मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। चल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H ले लिया, और इसके साथ किसको रिएक्शन करूंगा मैं, बेंजाइलडाइड को रिएक्शन करूंगा। यहाँ तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही है ना, यहाँ तो एक ही कॉम्बिनेशन, यहाँ पे इनवर्ट बनेगा और इसको अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हम लोग को क्रॉस एल्डल उस टाइप का लेना है कि एक ही हमारा सबसेट में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और दूसरे अल्फा हाइड्रोजन दूसरे सबसेट में हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तब वो क्या होगा, तब वो क्रॉस एल्डल कंडेंसेशन क्या होगा, हमारे फेवर में होगा, मींस हमारा वहां पे ओनली 1 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे CH2 नेगेटिव आ जाएगा, इस पर अटैक करेगा तो हमारा इनोलेट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। ये तो हो गया कैसे हम लोग वेरी कर सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए। इसी तरह अगर हम लोग अब देखा जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अब 2 टाइप के एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड क्या है मेरे पास, 2 टाइप के एल्डिहाइड्स हैं, तो हम लोग देखें कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास HC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H एक एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड क्या है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H है, तो आपको आप न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे कौन है सबसे ज्यादा, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वही होगा जो हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्या होगा, रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड, वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। तो इसका क्या बनेगा, इसका इनोलेट बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया क्या, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इस तरह सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी इंट्रामोलिक्यूलर जो मैंने बोला है उतना आप लोगों के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हो, उसमें भी परेशानी नहीं है, तो आप लोग इस इसके प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो कैसे हम लोगों ने देखा कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर हम लोग, लेकिन अब जब हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, दिमाग में लगाते हैं कि कैसे हम लोग सिंथेसाइज करेंगे, तब हम लोगों का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो क्रॉस एल्डोल उस टाइप का करेंगे कि एक ही में अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट हो, मींस एक ही में हमारा इनोलेट बने, दूसरे में इनोलेट नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लोग क्रॉस एल्डोल इस टाइप का बनाएंगे कि दोनों में क्या है, दोनों में हमारा इनोलेट बनने का चांस है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH, इसी तरह हम लोग C2H CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी इनलेट बनेगा, यहाँ पर भी इनलेट बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 4 हमारा मिक्सचर प्रोडक्ट्स बनेंगे, हम लोग बोलते हैं 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेगा, तो वो उतना रिएक्शन के लिए, सिंथेसिस के लिए फेवरेबल नहीं है। तो हम लोग तो क्रॉस एल्डोल अगर हम लोग को करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक मिनिमम हम लोग का क्या होना चाहिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। एक में नहीं होना चाहिए सबसेट में, दूसरे में होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हमारा फेवरेबल रहेगा सिंथेसिस के लिए, ठीक है। थैंक यू।